Hello student, good morning. How are you all? I hope fit and fine. Welcome to our today's class of Divine Public School. बच्चों, तो आज आप नए चैप्टर के साथ मेरे साथ पढ़ेंगे पार्ट 5 में एक अच्छी सी कविता। उसका नाम है तारे। क्या नाम है? तारे। और बच्चों, ये जो कविता है वो लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने। अब हरिवंश राय बच्चन कौन थे? आप जानते हैं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को देखा आपने? उनके पिता का नाम था हरिवंश राय बच्चन। वो बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे। तो इस कविता में जो छोटा सा बच्चा है वह अपनी माँ से तारों के बारे में पूछता है। क्या पूछता है? तारों के बारे में। अब तारे तो आपने देखे होंगे आसमान में। जब रात में आप देखते हैं आसमान में तो कैसे रहते हैं? छोटे छोटे तारे टिम 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 करके चमकते रहते हैं। देखा आपने कि कितने सुंदर लगते हैं वो? ऐसा लगता है जैसे किसी ने छोटे छोटे आसमान में बल्ब जला रखे हैं। तो ये कविता पढ़ेंगे आप और मेरे साथ इसी फ्लो में पढ़ेंगे। फिंगर पॉइंट करेंगे। अपनी बुक निकालिए बच्चों, पार्ट 5 निकालिए जो कि पेज नंबर 35 पर है। माँ जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग दीवे कौन जलाता है। छोटा बच्चा क्या पूछता है माँ से? माँ जब सूरज ढल जाता है यानी जब सूरज अस्त हो जाता है और अंधियारा छा जाता है। और क्या होता है सूरज ढलने पर? अंधेरा हो जाता है। जब सूरज छिप जाता है तो क्या हो जाता है? अंधेरा छा जाता है। आसमान में जगमग जगमग दीवे कौन जलाता है? दीवे यानी क्या होता है? दीपक। दिया यानी दीपक। तो बच्चा क्या पूछता है कि माँ जब ये सूरज छिप जाता है और अंधियारा छा जाता है तो आसमान में जगमग जगमग दीवे कौन जलाता है? इसमें लिखा है बच्चों दीवे कौन जलाता है। तो यानी दीवे यानी दीपक कौन जलाता है। आपने देखा होगा कि जब सूरज उदय होता है तो एकदम से उजाला हो जाता है और जब सूरज छिप जाता है यानी अस्त हो जाता है तो अंधेरा छा जाता है। अब आपको पता है सूरज कौन सी दिशा में उगता है? पूरब में। और सूरज कौन सी दिशा में अस्त होता है? पश्चिम में। वेरी गुड। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। बहुत अच्छा पैराग्राफ है बच्चों ये। रात बीतने पर सपनों की। हम सपने कब देखते हैं? रात में देखते हैं। जब रात होती है और आप सोते हैं तो अच्छे अच्छे मीठे मीठे सपने देखते हैं ना। तो बच्चा कह रहा है कि रात बीतने पर सपनों की। जब सपने भरी रात बीत जाती है और सूरज सुबह उगता है, जो सूरज चमकता है। सूरज कैसा है? चमकता है सुबह उठते ही। तो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। सोने और चांदी की किरणें किसको बताया है? सूरज की जो किरणें रहती है, सूरज का जो उजाला रहता है जो हमारी धरती पर गिरता है उसे बताया है कि सोने चांदी की किरणें। तो रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकता है, सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। वह जब सूरज ढल जाता है। अब क्या हुआ? सूरज ढलने लगा, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग लाखों दीप जलाता है। तो बच्चों लास्ट पैराग्राफ में समझाया है कि वह जब सूरज ढल जाता है, सूरज क्या हो जाता है? छिप जाता है यानी ढल जाता है। तो क्या होता है? अंधियारा छा जाता है। आसमान में जगमग जगमग। और आसमान में क्या होते हैं? जगमग जगमग। क्या दिखते हैं वो? तारे। लाखों दीप जलाता है। तो बच्चा कहता है कि जब आसमान में जब सूरज छिप जाता है तो क्या जाके वो आसमान में वो लाखों दीपक जला देता है? क्या वो लाखों दीपक जगमग जगमग जो हो रहे हैं वो सूरज ही जगाता है? इस तरह से छोटा बच्चा अपने माँ से
प्रश्न पूछता है कि जो आसमान में चमकते हुए तारे हैं उन्हें कौन जलाता है। तो बच्चों ये बहुत अच्छी कविता है और फटाफट से आपको याद हो जाएगी। अच्छी भी है, छोटी भी है, तो आपको आज ये कविता लर्न करनी है, रीड करनी है। पार्ट 5 की कविता है तारे। थैंक यू।